लो दोस्तों, इस इमेज को देख के डरिए मत। हाँ, ग्लोबल ट्रेड फाइट से रिलेटेड है ये, और ग्लोबल ट्रेड फाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक है जिस पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपके जेआईआईबी नवंबर 2025 के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस इन द आई एंड आईएफएस इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर। ओके, सो ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड ये जो मेन एक कॉन्सेप्ट है उसे हम प्रोटेक्शनिज्म या डी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, एंड दिस इमेज रिप्रेजेंट्स दैट। तो डी ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट अपने अपने पीपल के गुड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेट्स से कि इंडिया में जो बकेट्स है वो प्लास्टिक बकेट 60 रुपीज के बिक रहे हैं, तो चाइना इंडिया में प्लास्टिक बकेट्स इंपोर्ट करके 50-50 रुपीज में ईच बकेट को बेच रहा है। तो ऐसे केस में व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट डू टू प्रोटेक्ट इंडियन गुड्स? ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि जो भी कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करेगा। यहाँ पर देर इज रिक्वायरमेंट कि इंडियन गुड्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो इसके हिसाब से होगा। देर आर थ्री थिंग्स। पहली बात तो इस पर टैक्स लगा दिया जा सकता है, लेट्स से 15 रुपीज का, तो ये 65 का हो गया। आप क्या खरीदेंगे? इंडियन बकेट आप। दूसरा है कि इस पे कोटा लगा दिया जाए कि इंडिया में सिर्फ 20 बकेट्स आएंगे, इससे ज्यादा नहीं फ्रॉम चाइना। तो ऐसे केस में लिमिट हो जाएगा, एंड उसके बाद जो 60 रुपीज वाला इंडियन बकेट है वही खरीदेंगे। तीसरा है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि बकेट का क्वालिटी अच्छा नहीं, जिसे हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, जो टैक्स लगाए उसे टैरिफ बैरियर कहते हैं, एंड द अदर लास्ट वन इज कॉल्ड द नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, अब बीच वाला जो हमने नंबर ऑफ बकेट्स को लिमिट करने का देखा था वो कोटा है। तो ये तीन मेजर्स जो है लिए जा सकते हैं, इसी को हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, बिकॉज इंडियन बकेट्स, इंडियन जो गुड्स उसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड इससे जो इंटीग्रेशन है, रिलेशनशिप है चाइना के साथ, वो हमारा कम हो रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, टैरिफ्स, इंपोर्ट कोटास एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। प्लीज पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर दिस। अब ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है? हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट अर्निंग्स यस, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स यस, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोकेशन वाइज मोबिलिटी सब कुछ है। सो डी 1 2 3 4 एंड 5 इज द राइट आंसर। थैंक यू।